हाय गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं आपकी क्लास नंबर 12 बायोलॉजी हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर 22 दैट इज मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम लोग इससे पहले दो वीडियोस के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, हमने स्टार्ट भी कर लिया था। हम लोग माउथ और बकल कैविटी पहले पढ़ चुके थे, ठीक है ना। आज हम लोग बात करते हैं बेटा आपका इसोफेगस, ठीक है, सॉरी फेरिंक्स, इसोफेगस और स्टमक के बारे में, ठीक है, यानी कि ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने जो बोर्ड के ऊपर लिख रखा है बेटा, आप लोग अपनी कॉपीज पे नोट करते जाइएगा क्योंकि ये आप लोगों के नोट्स ही है। क्लियर है? देखिएगा क्या होता है। ग्रसनी, मुख गुहिका व ग्रसिका के मध्य का भाग। सुनिएगा मेरी बात। मुख गुहिका मतलब जो बकल कैविटी है, आप लोगों का मुंह है, मुंह से अब मुंह का एंड पॉइंट, ठीक है, बकल कैविटी, और बकल कैविटी के बाद क्या आता है, मुख गुहिका और ग्रसिका के मध्य का भाग, ठीक है। कहाँ का? मुख गुहिका और ग्रसिका के मध्य का भाग बेटा क्या कहलाता है आप लोगों का? ग्रसनी। क्या कहलाता है आप लोगों का? ग्रसनी। क्लियर है? अब ग्रसिका मतलब होता है इसोफेगस और ग्रसनी मतलब फेरिंक्स कहलाता है। नॉर्मली क्या है कि ये पाचन और श्वसन तंत्र दोनों से संबंधित है। बेटा मेन पॉइंट है याद रखने का है कि ये एकमात्र ऐसा अंग है जो पाचन तंत्र में भी काम आता है और श्वसन तंत्र में भी काम आता है। इसकी भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, ऐच्छिक पेशी, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं इसको 10 स्टार क्वेश्चन दे रहा हूं। ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी मतलब जो पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं। यानी अगर आप लोग खाना खा रहे हैं, खाना निगल रहे हैं, तो ये पेशी आपकी इच्छा के अनुसार, भाई हमें खाने को नीचे पहुंचाना है, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशी, वो पेशी लिख लीजिएगा, वो पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं, ठीक है। ऐच्छिक पेशी द्वारा निर्मित होती है। ग्रसनी में यूट्रस की नलिकाओं के छिद्र होते हैं, ठीक है ना। कौन से छिद्र होते हैं बेटा? यूट्रस की नलिकाओं के छिद्र होते हैं। इसके पश्च भाग में 2 छिद्र होते हैं, यानी कि जो इसका लेटरल भाग है, लास्ट वाला हिस्सा है, उसमें 2 छिद्र, घाटी जिसे आप लोग ग्लॉटिस बोलते हो, निगल द्वार, निगल द्वार मतलब गिलेट, ठीक है ना। अब इस गिलेट के माध्यम से ही बेटा ये जो ग्रसनी है ये ग्रसिका में खुलेगी। बस आपको इतना सा ही पढ़ना है। क्लियर है ना? क्लियर है। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन मैं स्टार बना हूं, ग्रसिका, इसोफेगस। हालांकि इसोफेगस एक लंबी पतली नलिका है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसोफेगस आपकी बकल कैविटी के बाद आपका फेरिंक्स आता है यहाँ पर, और फेरिंक्स के बाद में यहाँ से आपका इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और कुंडलित नलिका है, ठीक है ना, जो भोजन को, याद रखिएगा इसका मेन फंक्शन कई बार आता है क्रमाकुंचन गति के द्वारा। अब यहाँ पर क्रमाकुंचन क्या है बेटा? क्रमाकुंचन में 2 टाइप की गति होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, यानी क्रमाकुंचन। अब इसमें मस्कुलर मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? मस्कुलर, यानी सिस्टोलिक, सिकुड़ रहा है फैल रहा है, सिकुड़ रहा है फैल रहा है। अब सिकुड़ने में क्या है, मसल्स में इरेक्शंस आते हैं, ठीक है, क्रैम्प आते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप लोग पढ़ोगे इंग्लिश में ही। यानी मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो कुंचन, ठीक है ना, और फैलना डायस्टोलिक, यानी कि उसमें रिलैक्सेशन आ जाता है। क्लियर है? तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा ग्रसनी से, यानी यहां से लेकर कहां तक लेके आएगा, ये आमाशय में भेजती है। क्लियर है? क्लियर है बेटा। तो ग्रसिका जो है, इसोफेगस जो है, एक लंबी पतली नलिका है जिसका काम क्या है, केवल और केवल क्रमाकुंचन गति के द्वारा, क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन को ग्रसिका से आमाशय में ट्रांसफर करना। क्लियर है ना बेटा? ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसकी भित्ति, ऊतकों। अब इसकी जो वॉल है, ऊतकों में सामान्य, अब इसमें ऊतक में काफी स्तर होते हैं, जैसे सिरोसा पहला, फिर बाह्य पेशी स्तर होता है, ठीक है, फिर अश्लेष्मिका। हालांकि अगर इंग्लिश के वर्ड, हिंदी के वर्ड याद ना हो तो इंग्लिश सिंपल है, सब म्यूकोसा, श्लेष्मिका, म्यूकोसा आदि पाई जाती है। क्लियर है बेटा? क्लियर है। अब क्या करें, सिरोसा जो विसरण पेरिटोनियम, सिरोसा जो है उसको काफी लोग विसरण पेरिटोनियम ही बोलते हैं, ठीक है, होती है। पेशी स्तर में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य होते हैं बेटा लंबवत, ठीक है, लंबी पेशी होती है इस तरीके से। और वर्तुल, वर्तुल मतलब सर्कुलर। अच्छा, एरेक्टिव पेशियां कौन सी होती है बेटा? एरेक्टिव, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है। अब ग्रसिका तो ठीक है कि हमारी इच्छा के अनुसार हमने भोजन को यहां तक निकल लिया,
लेकिन अब क्या होगा, जो ईसोफेगस है आपका, वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है। उसको तो क्या है, जैसे ही भोजन आया अंदर ले जाना होता है। क्लियर है ना? तो अरेखिक पेशियां वो होती हैं, इन्हें आप लोग अनैच्छिक पेशियां भी बोलते हो, जो हमारी इच्छा के अनुसार या जो किसी भी मनुष्य की या किसी भी जीव की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, अरेखिक पेशी कहलाती है। क्लियर है? अच्छा, सबम्यूकोसा की बात करें तो इसमें संयोजी ऊतक बेटा कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। संयोजी यानी जो दो को जोड़कर रखता है। क्लियर है? तंत्रिकाएं तो आप लोग पता होगा, तंत्रिका कोशिकाएं होती है रुधिर और नसिका वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां होती है इसके अंदर। ठीक है ना? अच्छा, म्यूकोसा में बेटा उपकला, आधार पटल और श्लेष्मिका वगैरह होती है। ठीक है? और इसके बाद क्या होता है म्यूकोसा के अंदर बेटा, अब ग्रसनी जो है उसमें अब यहां से भोजन श्वास नली में ना जाए, इसीलिए वहां पर क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस, जिसे आप लोग घाटी द्वार भी बोलते हो। ये जब हम लोग श्वसन करते हैं तो ग्रसनी को बंद करके रखता है, और ग्रसिका को बंद करके रखता है, और जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये आपकी श्वास नली को बंद करके रखता है, ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है ना बेटा? अब आता है आपका आमाशय बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन 10 स्टार देता हूं मैं आप इसको। आमाशय स्टमक बेटा, ये जे शेप का ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है बेटा? जे शेप। इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। ठीक है? अब ये उदर गुहा में बाईं तरफ, कई बार क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास एग्जामिनर आता है तो कहां होगा? बाईं तरफ। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका डायफ्राम है। जो राइट हैंड साइड है आप लोगों का, उसको उधर क्या है आपका? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। अच्छा, हिंदी में इसको तनुपट्ट बोला गया है। ठीक है? आप अगर हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हैं, हिंदी याद करते हो तो वेल एंड गुड, बट हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो थोड़ा क्वाइट सिंपल हो, बहुत सिंपल होती है एज कंपेयर टू हिंदी। तो ये आमाशय की पहली सिचुएशन क्या है? ये कहां होता है? आपका लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है? क्यों? क्योंकि राइट में क्या है आपका? डायफ्राम होता है। राइट में क्या आपका? डायफ्राम होता है। ठीक है ना? तो ये बाईं तरफ उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, भाई डायफ्राम जो है वो यहाँ पर है। ठीक है? श्वसन गुहा के अंदर यहाँ पर डायफ्राम है, उसके नीचे होगा यहाँ पर। क्लियर है? ईसोफेगस इस डायफ्राम से होकर, भाई ईसोफेगस इस डायफ्राम को छेद कर आमाशय में आती है। क्लियर है? और यह एक जे आकार का अंग है। इसके 3 भाग होते हैं बेटा। पहला होता है जठरागम, जिसे आप लोग कार्डियक बोलते हो। क्या बोलते हो? कार्डियक। ये ऊपर वाला हिस्सा ये है। ठीक है? यहां से यहां तक का ये क्या कहलाता है आपका? कार्डियक। क्या कहलाता है? कार्डियक। अच्छा, ये मिड वाला क्या कहलाता है आपका? पाइलोरिक। और पाइलोरिक के बाद ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका? ये वाला क्या कहलाता है आप लोगों का? ये वाला पार्ट आप लोगों का फंडस कहलाता है, और ये क्या कहलाता है आपका? पाइलोरिक। क्या कहलाता है आपका? पाइलोरिक। तो जठरागम जो है ये ग्रासनाल से जुड़ा हुआ बेटा। ईसोफेगस देखो जठरागम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है। ठीक है ना? ग्रासनाल से जुड़ा हुआ छोटा भाग है। ग्रासनाल में इसके मध्य के मार्ग को, अच्छा, इन दोनों के बीच का ये पार्ट जो है, ये जब गोले लगाना उसको बोलते हैं आपका कार्डिया। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिया। ठीक है? कार्डिया बोलते हैं। अब ठीक है? और जिस स्थान पर ग्रासनाल, अब जहां पर ग्रासनाल जो है वो यहाँ इससे आके जुड़ रहा है, वहां कार्डियक संकोचन पाया जाता है, जो भोजन को, अब भाई यहाँ पर एक कपाट होगा, एक बैरिकेड होगा। संकोचन होता है बेटा कपाट, बैरिकेड्स। ठीक है ना? स्टॉपर, हम लोग स्टॉपर ही बोल सकते हैं, या ब्रेकर बोल दो। क्लियर है ना? ये क्या करेगा? भोजन को एक बार जब फूड यहाँ पर आया तो इस फूड को वापस ईसोफेगस में नहीं जाने देता। क्लियर है ना? ओके, रोकता है। इसलिए इसे कार्डियक कपाट या जठरागम अवरोध नहीं मतलब बेटा अवरोधक। अवरोध का मतलब क्या होता है? अवरोधक। क्या होता है? अवरोधक यानी कि स्टॉप करने वाला। अवरोधक यानी कि स्टॉप करने वाला। क्लियर है? फिर आता है फंडस। ये पार्ट सबसे लार्ज पार्ट है बेटा आपके स्टमक का, सबसे बड़ा पार्ट है, जो लगभग पूरे आमाशय का 80% भाग बनाता है। क्लियर है? ओके। और यही वो मेन पार्ट है जहां पर आमाशय अपनी क्रियाविधि दिखाता है, यानी कि आमाशय में जो पाचक रसों का स्त्रावण है या पाचक रसों का जो सिक्रीशन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का डाइजेस्टिव जूस वगैरह जो निकलते हैं, यानी जो आपकी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। पाचक रस मतलब गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो है बेटा वो इसी भाग से आता है। क्लियर है ना बेटा? ओके। देन आप लोगों का आता है जठर निर्गमी, यानी कि आप लोगों का पाइलोरिक भाग। ये लास्ट भाग है जो ग्रहणी से, यानी कि यहां से। अब
अब इस पाइलोरिक रीजन के अंदर ही आप लोगों की हिपैटिक डक्ट में आप लोगों को जब लिवर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा क्लियर, लिवर और पैंक्रियास की वो आकर जुड़ती है, ये जिस स्थान पर ग्रैनी से जुड़ता है उसे वहां पर पाइलोरिक कपाट। अच्छा, यहाँ पर बेटा पाइलोरिक कपाट होंगे, ये क्या करेंगे, भोजन जब एक बार इस ग्रैनी में आ गया तो ग्रैनी से वापस वो उसको स्टमक में जाने से रोकते हैं, ठीक है, वापस वो उसको स्टमक में जाने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इसमें कौन कौन सी पेशियां होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा अमाशय की संरचना की, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि अमाशय जो है वो नॉर्मली क्या है कि जे शेप ऑर्गन है बेटा, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ऊपर वाला पार्ट तो वो कार्डियक कहलाता है, ठीक है। बीच वाला मिडिल जो है उसका क्या कहलाता है, ये आप लोगों को बताइए। कार्डियक के बाद सेकंड है फंडस और थर्ड वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, पाइलोरिक, ठीक है। अब बात करते हैं अमाशय की जो भित्ति है, भित्ति मतलब इसकी जो वॉल है, वॉल का निर्माण सामान्यतः 4 लेयर होती है बेटा, 4 लेयर से बनता है। कौन कौन सी, इसमें श्लेष्मा वलित, और वो चारों लेयर जो होते हैं श्लेष्मा वलित, वलित मतलब आवृत, यानी घिरी हुई, श्लेष्मा के द्वारा घिरी हुई। क्यों, क्योंकि श्लेष्मा का क्या रिक्वायरमेंट है, श्लेष्मा बेटा आप लोग कहीं अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो म्यूकस ही है, ठीक है, म्यूकस के द्वारा होती है, मोटा इस तरह। क्यों, क्योंकि श्लेष्मा उपकला जो सरल और स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब कि वो खंबे के आकार की इस तरीके की कोशिकाएं होती है यहाँ लंबी, ठीक है, यूं स्तंभाकार होती है, जिससे श्लेष्मा स्रावित करने वाली सेल्स होती हैं। अब भाई श्लेष्मा का रिक्वायरमेंट क्या है, कई बार आता है कि म्यूकस जो है अमाशय में पाया जाता है, उसकी मेन उसका मकसद क्या है, मेन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेटा अमाशय के अंदर नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है, तो ये श्लेष्मा क्या करता है, अमाशय को खुद के डाइजेशन से बचाता है। अगर एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो अमाशय में बेटा अल्सर होने के, घाव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ये एसिड क्या है, अमाशय का खुद का पाचन भी कर सकता है। देखो आगे लिखा हुआ होगा, श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं अमाशय को स्वपाचन यानी सेल्फ डाइजेशन से बचाती हैं। क्यों बचाती हैं, क्योंकि इसीलिए अगर इस वॉल के ऊपर यहाँ पर बेटा HCl एसिड निकलेगा, HCl क्या करेगा, इस वॉल के ऊपर छोटे छोटे छेद बना देगा और धीरे धीरे वो बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, अमाशय क्या है, खत्म हो जाता है। तो जो म्यूकस है ना बेटा, वो म्यूकस इस अमाशय को प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl एसिड से। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl एसिड से। अब बुक में बेटा दिया तो हुआ है, लेकिन वो क्या लाइनें दी है, छोटी छोटी काट के दी है, ओके। अब दूसरा होता है उपकला आवरण, जो उसमें लंबी नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं, जो 2 प्रकार की। अब ग्रंथियां बेटा 2 प्रकार की है, जठर ग्रंथि और जठर निर्गमी। जठर तो होता है आप लोगों का कौन सा, कार्डियक पार्ट, ठीक है, और जठर निर्गमी ग्रंथियां बेटा इस पाइलोरिक रीजन में होती हैं। जठर ग्रंथियां जो है, अब जठर ग्रंथि से कौन कौन से अम्लीय जठर रस बेटा वही एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, इंग्लिश में आप लोग अगर सुनो तो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, और जठर निर्गमी ग्रंथि से श्लेष्मा। अब जो जठर निर्गमी है, यहां से तो बेटा निकलता है क्या, म्यूकस, यहां से क्या निकलता है, म्यूकस, ठीक है ना, म्यूकस निकलता है। अब इन दोनों ग्रंथियों की जो मुख्य कोशिकाएं हैं बेटा, या जाइमोजन कोशिका है, ठीक है ना। अब यहां से बेटे, यहां से तो आपका HCl आ रहा है, और यहां से उसको, अब इस HCl को कंट्रोल करने के लिए क्या आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, ठीक है। सुनिएगा क्या है, तो इनकी जो मुख्य कोशिकाएं चीफ सेल जाइमोजन सेल्स जो होती है, वो बेटा पेप्सिनोजन को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, पेप्सिनोजन। अब ये पेप्सिनोजन क्या करता है, ये पेप्सिन को और ट्रिप्सिन वगैरह को कंट्रोल करने के काम में आता है। आगे जब इसकी क्रियाविधि आएगी पूरे पाचन तंत्र की, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसकी क्रियाविधि, ठीक है। और अम्लजन कोशिकाएं जो होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं, जो आप लोगों के कार्डियक रीजन में है, ठीक है, और फंडस और कार्डियक दोनों के बीच में है यहाँ पर, ठीक है, उनसे HCl अम्ल निकलता है, जो लगभग पूरे अमाशय का 80% भाग, यानी कि पूरा 80% जो सेल्स है वो ये वाली होती हैं, जिसे आप लोग ऑक्जेंटिक सेल्स और पाइलोरिक सेल्स। कई बार आता है अमाशय में HCl अम्ल कहां से आता है, ऑक्जेंटिक सेल्स या अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा निकलता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास जठर निर्गम ग्रंथियां, जो पाइलोरिक भाग में होती है बेटा, और पूरे अमाशय का 20% भाग बनाती है। कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 20% भाग बनाती है। अब अमाशय के बाह्य पेशी स्तर में बेटा 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। कौन कौन सी, अनुदैर्ध्य, मध्य में वर्तुल होती है, और आंतरिक बेटा त्रियुग पेशी होती है। क्लियर है, या आप लोगों के आज हम लोगों ने 3 टॉपिक क्लियर किया। आहार नाल की संरचना में कौन कौन सा, फेरेनिक्स,
ग्रसनी, ग्रासनाल, इसोफेगस और स्टमक आमाशय। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।